हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आज बताने जा रहा हूँ कि जब भी घर में हम लोग बीम बनाते हैं तो बीम में जो सरिया का लैब देते हैं, जो स्टील का जो रेनफोर्समेंट का लैब देते हैं, लैब जोन होता कहाँ है, लैब हमको कितना देना चाहिए, मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो ये हमारे सिविल इंजीनियर के लिए भी अच्छा है और जो घर बना रहे हैं उसके लिए भी अच्छा है। तो सबसे पहले जो हमारा जो बीम होता है, बीम को ये देखना पड़ता है कि कंटिन्यूअस बीम है या हमारा जो है कैंटिलीवर बीम है। कंटिन्यूअस बीम है मतलब दो कॉलम है, दो कॉलम के बीच में हमारा अगर बीम है तो उसको जो है कंटिन्यूअस बीम है। कैंटिलीवर बीम उसको बोलते हैं जो एक कॉलम है जो हैंग पोर्शन में हो, एक साइड में हैंग हो, उसको बोलते हैं कैंटिलीवर पोर्शन। तो कंटिन्यूअस बीम में क्या होता है, बॉटम में हमारा एक टेंशन जोन होता है और जो है टॉप में जो होता है हमारा कंप्रेशन जोन होता है। तब बीम में कंटिन्यूअस बीम जो होता है, दो कॉलम है, उसके बीच में जब भी हम लोग बीम चला रहे हैं तो हमारा टेंशन जोन क्या हो गया, बॉटम हो गया। तो बॉटम बार हमारा वो मेन बार हो जाता है। अभी हमको लैब जो देना है, लैब कैसे दिया जाता है, लैब पर लैब देता है। जैसे क्या है, कंटिन्यूअस बीम में क्या होता है, जब भी हमारा जो यूडियल लोड आता है, लोड आते थे वो बॉटम में क्या हो, सैग हो जाता है। सैग मतलब वो नीचे झुक जाता है, सैगिंग हो जाता है मतलब नीचे झुक जाता है। नीचे झुकने की वजह से क्या आता है, बॉटम में हमारा टेंशन होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं उसको टेंशन जोन। और कैंटिलीवर में क्या होता है, कैंटिलीवर में जब लोड आता है तो वो क्या आता है, टॉप में टेंशन होता है। इसीलिए हम कैंटिलीवर बीम में जब भी हमारा मेन बार होता है टॉप में होता है, कंटिन्यूअस में हमारा मेन बार बॉटम में होता है। तो हमको अभी जानना है लैब कहाँ देना चाहिए। तो अगर कंटिन्यूअस बीम है तो हमको लैब हमेशा कभी एज पर कोड जो IS 456 के हिसाब से हमारा कभी भी जो बीम का जितना डेप्थ है, बीम का जितना भी डेप्थ है, कॉलम के फेस से बीम का डेप्थ अगर 300 है तो आप 25 से हम कवर घटा दीजिए, आपका कितना हुआ 50, मिला हो गया 250। 250 इंटू 2 आप 2 कर दीजिए, जितना बीम का डेप्थ है इंटू 2 कर दीजिए, हमारा आ गया 25 दूना 50 में 500 mm के बाद ही हमको लैब देना चाहिए। और लैब कितना देना चाहिए, लैब जो एज पर कोड स्टैंडर्ड जो होता है हमको डेवलपमेंट लेंथ से कम नहीं देना चाहिए, LD से कम नहीं देना चाहिए, यानी 50D। अगर हमारा D मतलब डाया ऑफ बार है, अगर हमारा 16 mm का अगर रेनफोर्समेंट है, स्टील है, तो आपको 16-25-80 मतलब 800 mm से कम नहीं देना चाहिए लैब बीम में, इससे कम नहीं देना चाहिए। अगर हम बात अब कर रहे हैं कि अब टॉप का, टॉप जो होता है अगर हमारा कंप्रेशन जोन है तो टॉप में आप लोग सेंटर में लैब हम लोग दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये कंप्रेशन जोन है। बट हमको ये ज़रूर ध्यान देना है कि बॉटम में कभी भी हमारा जो है 2D मतलब D यहाँ पर हम डिनोट करते हैं डेप्थ ऑफ द बीम, और कवर घटाने के बाद जो हमारा 500 आ रहा है उसके बाद ही हमको लैब लेंथ लैब जोन देना चाहिए। तब तक की धन्यवाद। मैं इस वीडियो में और भी आगे बताऊँगा।